खुद का दूसरों से मुकाबला करना छोड़ दो। सूरज हो या चांद हो, चमकते अपने वक्त पर ही है। हाय गाइस, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द इंडेक्स ट्रेडर। दोस्तों, हम यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको एनालिसिस कैसे करना है और इंट्रा डे के मास्टर आप कैसे बन सकते हैं। इस पूरे कोर्स को, कंटेंट को हमने उठाया बॉब वुलमैन की बुक अंडरस्टैंडिंग प्राइस एक्शन ऑफ 5 मिनट टाइम फ्रेम, जिसकी कीमत फ्लिपकार्ट पर 3800 रुपये है। और आज पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 7 और आज का टॉपिक है मैनुअल एग्जिट। तो एग्जिट से समझ में आ ही गया होगा कि हम अपने एग्जिट के बारे में बात करेंगे। तो मैनुअल से मतलब ये है कि आप पोजीशन में बने हुए हैं और आपको टारगेट से पहले एग्जिट लेना है या ना लेना, वो हम यहाँ पर आपको सिखाने वाले हैं। बहुत अच्छा यहाँ पर ये आपको सीखने को मिलेगा। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। और ये एग्जिट्स वाले पार्ट्स थोड़े लंबे हो सकते हैं और ये इवन 2-3 पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा ये टॉपिक है और मैं इसको चाहता हूँ कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। तो दोस्तों, हम किसी भी एग्जिट में 3 तरीके के हमको यहाँ पर साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। मान के चलिए आपने कोई ट्रेड ले रखी है पहले से ही, और पहला एग्जिट आपका बनता है कि मान लो कोई उसमें न्यूज़ आ जाती है, तो आप किस तरीके से एग्जिट करेंगे, ठीक है ना। दूसरा ये कि आप किसी ट्रेड में बने हुए हैं और आपको सामने ही दिख रहा है कोई नियर बाई रेसिस्टेंस है, ठीक है, तो उस रेसिस्टेंस पे आपको एग्जिट होना है नहीं होना वो हम सिखाएंगे। और थर्ड है कि आपने ट्रेड ले रखी है, ट्रेड में बने हुए हैं और मार्केट आपके टारगेट से ठीक पहले रिवर्सल ले रहा है रेसिस्टेंस से, तो वहाँ पे आपको क्या करना, प्रॉफिट बुक करना नहीं करना, ये हम सारे टॉपिक आपको सिखाने वाले। तो नंबर 1 है दोस्तों कि आपने एंट्री ली हुई है मार्केट में और कोई न्यूज़ आ जाती है, तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप सबको पता है कि मार्केट में जब न्यूज़ आती है तो लंबी लंबी विक्स बनती हैं और टेक्निकल एनालिसिस हमारा धराशायी हो जाता है। तो इस टॉपिक पे मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आपका भी और अपना भी। दूसरा नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपने कोई ट्रेड ली और नियर बाई कोई स्विंग हाई है और वहाँ पे आपको लग रहा है मार्केट रुक सकता है। जैसे कि आप एग्जांपल मैं आपको दूं, मान के चलिए मार्केट इस टाइप से गिरता आ रहा है और यहाँ पे मार्केट आपको कोई एंट्री मिली बाइंग की, ठीक है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा कि भाई मार्केट का नियर बाई रेसिस्टेंस जो स्विंग हाई है, स्विंग लो है, वो ये है, तो यहाँ पे मुझे एग्जिट करना है नहीं करना, वो आप समझने की कोशिश करिए। और इसी टॉपिक में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि क्या या मेरा टारगेट होगा या नहीं होगा, समझे दोस्तों। तो यहाँ पे एक हमारे पास सामने चार्ट है यूरो यूएसडी का, 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है। अभी मैं इस चार्ट पे आपको ये बताने वाला हूँ, इसमें वेरियस यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे पुल बैक्स के बाद लोगों ने एंट्री ली हुई है, एक परफेक्ट एंट्री ली हुई है। तो यहाँ पे मैं आपको समझाने वाला हूँ कि ये जो एंट्री ली हैं, इन एंट्रीज़ के जो एग्जिट बनते थे वो कहाँ बनते थे और कैसे कैसे बनते थे, ठीक है ना। जैसे कि आप कोई भी अगर नोवाइस ट्रेडर या प्रो ट्रेडर होगा, पॉइंट नंबर 1 से यहाँ पे उसने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की होगी और यहाँ पे उसने एंट्री ली होगी ब्रेकआउट पे, एक वैलिड ब्रेकआउट पे, ठीक है। तो उसके दिमाग में सबसे पहला आया होगा भाई मेरा टारगेट रख लेता हूँ मैं ये वाला, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 का स्विंग हाई है, मार्केट यहाँ पे रुक सकता है। तो यहाँ पे हम जानेंगे क्या ये एक वैलिड टारगेट हो सकता है हमारी एंट्री का। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि दोस्तों पहले आप इसको छोड़ दीजिए, पहले आइए अपने यहाँ पर साइकोलॉजिकल तरीके से। दोस्तों मान के आप हमेशा 10 पॉइंट का एसएल रखते हैं और 20 पॉइंट का टारगेट रखते हैं, इवन शॉर्ट में समझे तो 1:2 का रिस्क रिवार्ड आपका है, ठीक है। तो आप यहाँ पे चलिए कि आपने एंट्री ले रखी है और आपको लगता है कि भाई कोई प्रीवियस स्विंग हाई बैठा है यहाँ पे जहाँ पे मार्केट रुक सकता है और आपके पॉइंट बैठ रहे हैं 8-7, ठीक है, कि आपको इन्हीं पॉइंट्स का प्रॉफिट हो सकता है वहाँ। तो आप कभी भी या तो ट्रेड मत लीजिए या यहाँ पे प्रॉफिट बुक मत कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो पूरा इम्बैलेंस हो जाएगा। आप छोटा प्रॉफिट लेंगे ही नहीं, या तो ट्रेड ही नहीं लेंगे या यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस हिट करा लो, वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो पहला जो लॉ है वो ये है, आप अपने रिस्क रिवार्ड से बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करेंगे, चाहे पीछे स्विंग हाई हो या कुछ भी हो या कितना भी अच्छा रेसिस्टेंस क्यों ना बैठा हो। दूसरी बात, मान के चलिए इसी ट्रेड में किसी ट्रेडर को 14 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो रहा है जहाँ पे उसने 10 पॉइंट अपने दाव पे लगाए हैं। तो यहाँ पे आपको लग रहा है कि 14 पॉइंट के आसपास कोई एक अच्छा रेसिस्टेंस बैठ रहा है, स्विंग हाई बैठ रहा है, तो मार्केट यहाँ पे रुक सकता है। तो यहाँ पे आप ज़रूर सोच सकते हैं कि मैं एग्जिट ले लूँगा, क्योंकि मेरा जो रिस्क रिवार्ड जो जितना मैं लूज़ कर रहा हूँ उतना यहाँ पे मेरे को उससे ज़्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पे आप एक बार को ये एक राइट तरीका है प्रॉफिट बुक करने का, ठीक है।
तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वेरियस पुल बैक्स यहाँ पे हुए हैं मार्केट में, और इन पुल बैक्स के बाद में मार्केट कैसे निकला। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा होगा इस पॉइंट नंबर 1 पे यहाँ पे हमारा टारगेट स्विंग हाई बैठ रहा है, तो कि जिसने यहाँ पे एंट्री ली होगी उसके लिए बिल्कुल ये वैलिड नहीं है पॉइंट नंबर 1 पे टारगेट रखना। पहला रीज़न दोस्तों ये है कि बहुत अच्छी कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ है पहला, और जो ब्रेकआउट हुआ है वो एक 25 EMA के जो हमारा डायनामिक रेजिस्टेंस सपोर्ट प्रोवाइड करता है, चैप्टर 1 से हम सीखते आ रहे हैं, वहाँ से हुआ है और बहुत अच्छी कैंडल्स के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। तो हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे अपना, इवन हमारा जो रिस्क रिवार्ड है वो भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हमारी नहीं आएगी। बेशक मार्केट उसके बाद नीचे आया और अच्छी कैंडल बना के ऊपर निकल गया, और जहाँ पे आपको रिस्क रिवार्ड बेटर है वहाँ पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर लो, ठीक है। अब हम दूसरा पुल बैक देखते हैं। तो यहाँ पे पहला आप समझे, दूसरा पुल बैक यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, पॉइंट नंबर 5 पे हाई बनाने के बाद में उसने एक अच्छा यहाँ पर पुल बैक दिया है पॉइंट 6 और 7 तक, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जब इस पुल बैक के बाद में एंट्री बनती है यहाँ पे इन पॉइंट्स पे, ठीक है, जिसने बाइंग किया होगा, तो क्या उसको इस पॉइंट पे एग्जिट होना है, ठीक है। 5 नंबर पॉइंट पे एक नया हमारा रेजिस्टेंस बैठ रहा है, तो क्या हमको एग्जिट होना। तो यहाँ से जब मार्केट निकला है तो पहले ये 8 पॉइंट यहाँ तक गया है, इस पॉइंट तक गया है। तो यहाँ पे हमारा जो रिस्क रिवार्ड जो मैंने आपको बताया था वो 1 मान लो 2 का नहीं बैठ रहा, बट 1 जैसे 14 पॉइंट मिल गए उसको 10 पॉइंट को रिस्क लगा के, तो वो बैठ रहा, तो वो यहाँ पर आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक राइट तरीका है प्रॉफिट बुक करने का, मैनुअल एग्जिट करने का, बशर्ते इसके, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमको एक और एंट्री मिलती है इस पुल बैक के बाद में, ठीक है, यहाँ पे एक और एंट्री मिलती है। तो क्या हमको अब हमारा हम सोचेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट प्रॉफिट बुकिंग है वो कहाँ होनी चाहिए। तो दोस्तों आप बोलेंगे कि भाई यहाँ पे होनी चाहिए या यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, आपकी प्रॉफिट बुकिंग यही होनी चाहिए। रीज़न क्या है आप खुद ही देखिए, एक 5 का हाई है और एक 8 का ही है, एक काइंड ऑफ डबल टॉप पैटर्न बन रहा है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बैठता है। तो आपको अपना प्रॉफिट इस 8 पॉइंट के आसपास बुक कर लेना है, समझ के। यहाँ पे हमने बुक नहीं करा, बट यहाँ पे हमको बुक कर लेना है दोनों ही सिनारियों में, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। 4th पॉइंट देखते हैं कि मार्केट यहाँ पे क्या करता है, थोड़ा सा करने के बाद में यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन देता है और हमारी एक शॉर्ट की पोजीशन यहाँ पर हमको मिलती है, ठीक है। तो जब शॉर्ट की पोजीशन मिलती है तो एक दिमाग में ये आएगा भाई हम टारगेट क्या लेंगे। तो पहला टारगेट आप सोचोगे भाई ये लो बन रहा है, तो पहला वाला, ठीक है, दूसरा लो ये बन रहा है हमारा, ठीक है। तो ये 2 हमारे टारगेट हो गए और इवन एक लो ये भी बन रहा है, ठीक है। तो 3 हमारे लो यहाँ पर हो चुके हैं, तो हम टारगेट इसी हिसाब से सेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जब मार्केट इस 11 पॉइंट पे ब्रेक डाउन यहाँ पे देगा तो दोस्तों किसी भी एंगल से आप ये वाला टारगेट तो रखोगे ही नहीं, क्योंकि रिस्क रिवार्ड के हिसाब से बिल्कुल वैलिड नज़र नहीं आ रहा। और मार्केट ने थोड़ा सा लो देने के बाद में एक पुल बैक दिया है, जो कि हमने पुल बैक कॉन्सेप्ट में पढ़ा था 25 EMA तक। अब दोबारा से जब मार्केट यहाँ से निकलेगा तो श्योरली मार्केट यहाँ पे नहीं रुकने वाला, हमको रोकेगा मार्केट 6 पॉइंट पे या 7 पॉइंट पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ हमारे जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। तो ये एक वैलिड एंट्री है, वैलिड मैनुअल एग्जिट है, बशर्ते इसके, समझ रहे हैं दोस्तों। मैं आपको फिर दिखा देता हूँ, क्योंकि हमारा यहाँ पे पहली बात अगर आप एंट्री ले रहे हो तो आपका टारगेट यहाँ पे बैठ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। या तो आप एंट्री लो मत ना, ले रहे हो तो यहाँ पे एग्जिट करो मत ना, ठीक है। बहुत छोटा है, बिल्कुल सही नहीं। आपका जो एग्जिट बैठता है वो इस पॉइंट पे बैठता है और इवन इस पॉइंट पे बैठता है। तो ये था एक छोटा सा एग्जाम्पल। तो गाइज़ अभी हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं अपने रिवर्सल कॉन्सेप्ट का ही। तो यहाँ पे हम एक और चार्ट देख लेते हैं, यूरो USD का है, और इसको भी हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर आप इस चार्ट को गौर से देखेंगे तो ये एक चार्ट हमारा काइंड ऑफ रेंज में फंसा हुआ है। तो यहीं पर हम इसको ट्रेस करने की कोशिश करेंगे कि हम छोटी छोटी एग्जिट हम कैसे ले सकते थे। तो इवन अगर आप इस चार्ट को अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 से थोड़ा सा रिवर्सल आया था, जो कि इस चार्ट का एक टॉप हाई है, और फिर 3 और 4 से यहाँ पर एक 2 टेस्टिंग वाली कैंडल यहाँ पर बन के मार्केट नीचे आया है,
ठीक है। तो अभी अगर हम इस चार्ट को देखें तो जो हमारी बाइंग एंट्री बनती है वो कहाँ बनती है, बहुत सिंपल है दोस्तों। यहाँ पे मार्केट एक अच्छा ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है और उसके बाद ये वाला पैटर्न, यहाँ पे एक अच्छा बिल्डअप देखने को मिल रहा है और यहाँ पे एक काइंड ऑफ पैटर्न भी यहाँ पर बन रहा है। तो हम सोचेंगे कि हमारा यहाँ पे इस कैंडल को ब्रेकआउट होने के टाइम पे ये हमारी ट्रेड एक वैलिड ट्रेड बनेगी, ठीक है। और पॉइंट नंबर यहाँ इस पॉइंट पे हमको एक एंट्री मिल जाती है, एक अच्छा ब्रेकआउट होने के बाद, एक टेस्ट होने के बाद यहाँ पे इस पॉइंट पे हमको एक अच्छी एंट्री मिल जाती है। अब मुद्दा ये है कि हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा। अगर हम देखें तो हमारा इस चार्ट के हिसाब से ये टारगेट हमारा बैठना चाहिए। तो दोस्तों ठहरिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर ये नॉर्मल वे में ऊपर जाता तो कोई डाउट नहीं था, यहाँ पे हमारा ये टारगेट हो सकता था। बट यहाँ पर अगर आप गौर फरमाएंगे, जो हम चैप्टर नंबर 1 से यहाँ पर आपको समझाते आ रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट ने लगभग 2 घंटे कंसोलिडेशन यहाँ पर किया है। कोई डाउट नहीं है ये वाला अपर रीजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट ऐसा नहीं कि सीधा नीचे आया और सीधा ऊपर चला गया, ऐसा नहीं हुआ। क्या है मार्केट ने यहाँ पर पूरा टेस्टिंग हुई है, 2 घंटे मार्केट रेंज में फंसा है, बिल्डअप हुआ है, उसके बाद एक अच्छे पैटर्न को यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है। तो हर एक रेंज में ऐसा नहीं कि अपर बाउंड्री के तक ही आपको टारगेट रखना है, आपको पहले क्वालिटी देखनी है कि भाई किस टाइप का ब्रेकआउट हो रहा है। तो यहाँ पर एक अच्छा बिल्डअप यहाँ पर हुआ है, अच्छे बिल्डअप के बाद ब्रेकआउट हुआ है, तो हम यहाँ पर ये वाले टारगेट नोवाइस ट्रेडर रख सकते हैं। बट अगर आप थोड़ा सा भी अगर समझदार है तो आप यहाँ पे टारगेट नहीं रखेंगे, आप सोचेंगे मार्केट इससे ऊपर निकल जाए, बशर्ते यहाँ पे बाद में ये फैक्टर आएगा मार्केट में। बट ज़रूरी नहीं है कि, मैं आपको बस एक तरीका समझा रहा हूँ कि यहाँ अगर आप गौर से देखेंगे कि बहुत एक परफेक्ट बिल्डअप हुआ है, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ है। देखिए जैसे कि अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे केवल 2 कैंडल के साथ मार्केट रिवर्स कर गया और अपने जो प्रीवियस आई है उसको टच करके चला गया। यहाँ से धीरे धीरे पूरा 2 घंटे कंसोलिडेट करके बिल्डअप करके यहाँ पे जाएगा। तो आप मुझे बताइए कि कौन सी बाइंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, यहाँ से ये वाली या यहाँ से ये वाली। ऑब्वियसली आप बोलेंगे कि प्रॉपर वे में ब्रेकआउट हुआ है तो ये वाला एरिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे एग्जिट करने से पहले 2 बार सोच लेना दोस्तों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे शूटिंग स्टार बनाने के बाद मार्केट इस पॉइंट पे यहाँ पे हमको 25 EMA को ब्रेकडाउन देता है, बट एक परफेक्ट वे में बुल्स यहाँ पर रिकवरी करने की कोशिश कर रहे हैं इस पैटर्न के फॉर्मेशन में। हमको पता है कि मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो सकता है या ऊपर की तरफ भी हो सकता है, बट यहाँ पे हमको एक परफेक्ट एंट्री मिली यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सा लो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इसमें कोई डाउट नहीं है कि मार्केट की जो लोअर रेंज है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट को अगर आप लॉन्ग स्ट्रक्चर देखेंगे तो अभी भी मार्केट यहाँ पर साइडवेज ही है। और ये एक तरीके का वही है जो बहुत कई बार आपने देखा होगा, मार्केट में साइडवेज मार्केट रहता है, हल्की हल्की विक्स थोड़ी ऊपर जाती है फिर नीचे आता है, ऐसे मार्केट चलता रहता है। बट मैंने आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझाने की कोशिश की है दोस्तों।